नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिका। ये देखते हैं यूपी के वाराणसी से वासिफ की ये खास रिपोर्ट। वाराणसी के नदेसर स्थित पीडब्ल्यूडी डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ भवन में आयोजित उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की तरफ से सेवानिवृत्त कर्मचारी और पदाधिकारियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में 40 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में पदनाथ त्रिवेदी और श्रीमती अंजनी मौर्य प्रदेश अध्यक्ष आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण संगठन, शशिकांत श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मौजूद रहे। मैं पद्मनाभ त्रिवेदी, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग नेशनल एसोसिएशन लखनऊ। आज यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा। इसमें जिले की प्रथम नागरिक श्रीमती पूनम मौर्य जिला पंचायत अध्यक्ष जी आई थी और उन्होंने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया यहाँ पर दीप प्रज्वलन करके। उसके बाद उनको जाना था, चली गई, लेकिन सम्मान समारोह कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम विषयों पर, कर्मचारियों की समस्याओं पर भी परिचर्चा कर रहे हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उनका समाधान किया जाए और किस तरह से संगठनों को मजबूती प्रदान करके रास्ते में लाया जाए। देखिए, अभी एक चैनल वाले आए थे मुझसे आपसे पहले। उन्होंने एक सबसे प्रमुख मांग जो हमारी सारे कर्मचारियों की है, पुरानी पेंशन बहाली, यानी कि ओपीएस को बहाल किया जाए। और उन्होंने सवाल किया कि क्या पुरानी पेंशन बहाल होगी। मैंने कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमको अपने आप को इतना मजबूत करना होगा कि सरकार हिल जाए, ऐसा उसके ताबूत में कील ठोकना होगा कि सरकारें ये सोचने पर विवश हो जाए कि नहीं, कि अब हमको पुरानी पेंशन देना है। 27 का चुनाव हमारे लिए अहम है, 29 का चुनाव अहम है। अभी आपने देखा कुछ पिछले एक माह पहले कि नीट परीक्षा का पेपर लीक के माध्यम से बच्चों ने मांग रखी, देश के छात्रों ने मांग रखी, हमारे आपके बच्चों ने मांग रखी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया हो, लेकिन सरकार अड़ी रही अपने तानाशाही रवैये पे। इस्तीफा उसने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे इस्तीफा। और छात्रों को डराने के लिए, उन मासूम बच्चों को डराने के लिए उन पर लाठी चार्ज जैसा कुकृत्य किया गया, जलिया बाग वाला बाग कांड की तरह घटना करने का काम किया गया। उस पे छात्रों ने जो जवाब दिया वो ना हिले ना टिके, जंतर मंतर पर तब तक टिके रहे कि जब तक कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। ये हमारे लोकतंत्र की जीत है, छात्रों की जीत है और कर्मचारी आंदोलनों को इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो हमारा कहना है कि जब तक कर्मचारी संगठन भी, मैं सबसे यही निवेदन कर रहा हूँ, चाहे जिस भी मंच पे जाता हूँ, कि कर्मचारी संगठनों को उन आंदोलनों से प्रेरणा लेकर ऐसे आंदोलन की रूपरेखा बनानी चाहिए कि पूरे भारतवर्ष का कर्मचारी इकट्ठा हो जंतर मंतर पर और सरकार की चूल हिला दे, नींव हिला दे, तब जाके हमारी बात को, पुरानी पेंशन को सरकार मानेगी। अन्यथा हम इसी तरह से सभाएं करते रहेंगे, उससे कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। जब तक सरकार पर कड़ा प्रहार नहीं होगा, सरकार को जब तक ये आभास नहीं होगा कि अगर मैंने मांग नहीं मानी तो मेरी सरकार हिल जाएगी, तब तक सरकार कुछ करने वाली नहीं है। और उसी पे हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्रों ने हमें एक शक्ति दी है, प्रेरणा दी है। मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है, क्योंकि उनके आंदोलन ने देश के आंदोलन करने वालों को एक नई ऊर्जा से भरा है। अब ये देखते हैं ऊर्जा कहाँ तक काम करती है, कहाँ तक इसको हम कर्मचारी संगठन के रूप में ले जाते हैं और इसको आगे आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन सरकार ये मान के चले, जो सरकार कर्मचारी विरोधी है, छात्र विरोधी है, समाज विरोधी है, उसको कतई शासन करने का अधिकार नहीं है। जो शासन वही करे जो जनता की बात सुने, कर्मचारियों की बात सुने, छात्रों की बात सुने, शिक्षा की बात करे, गरीबी की बात दूर करने की बात करे, किसानों की बात सुने, कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने का काम करे। ऐसी ही सरकार को रहने का हक है, वरना किसी सरकार को रहने का हक नहीं है। पेंशन बहाली का मुद्दा तो हमारा बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन उस आग को ठंडा कर दिया जाता है सरकार द्वारा। उन्होंने पूरे प्रदेश में एस्मा लगा रखा है। कर्मचारी संगठन आंदोलन नहीं करते हैं। जैसे हम आंदोलन की बात करते हैं तो LIO के फोन आने लगते हैं हमारे ऊपर कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी भीड़ जुटेगी। इस तरह डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अब कर्मचारी भी डरने वाला नहीं है। हम सभी को संकल्पित होकर जाना होगा और ये करना होगा कि अच्छा हमको मिटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, लेकिन हमारी पुरानी पेंशन को आप बहाल कर दीजिए। ये हमारा एक मांग है, इसके लिए हम आगे लड़ेंगे। जय संघ, जय भारत।